हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा है, ये सवाल फिर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है और ये सवाल 2014 में आया है। बस आपके प्रैक्टिस को और इनहेंस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए इस सवाल को दिया गया है। आपको सवाल को पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, फिर जाके ही सॉल्यूशंस देखना। मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं। अगर आपका 7th टर्म किसी एपी का 1/9 है और 9th टर्म किसी का एपी का 1/7 है, देन यू हैव टू फाइंड दी 63rd टर्म। क्लियर है? तो आप एक बार पॉज करके ट्राई करें, फिर मैं आपको सॉल्यूशंस बताता हूं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को पॉज करके जरूर ट्राई किए होंगे। मैं अब आपको सॉल्यूशन बताना शुरू कर रहा हूं। ठीक, देखिए सवाल में सिर्फ इतना सा बात दिया हुआ है कि 7वां टर्म जो है वो 1/9 है और 9वां टर्म जो है वो 1/7 है। ठीक, आपको 63rd टर्म निकालना है। 63rd टर्म तो बाद में निकालेंगे ना सर, जब हमको एडी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम ए मतलब फर्स्ट टर्म पता करते हैं, फिर डी मतलब कॉमन डिफरेंस पता करते हैं। समझिएगा बात को ध्यान से। हम मान लिए लेट दी फर्स्ट टर्म बी ए एंड शॉर्ट में लिख रहे हैं कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सवाल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल वाला क्या बोल रहा है? सवाल वाला बोल रहा है कि 7वां टर्म 1/9 है, मतलब T7th जो है आपका वो 1/9 है। तो 7वां टर्म को लिखने का फॉर्मूला क्या है? मेरा बच्चा बोलेगा सर जनरल टर्म को लिखने का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं a + 7 - 1 मतलब 6 × का d बराबर का 1/9। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। a + n - 1, a + 7 - 1 × d। 7 - 1 क्या होता है? 6, तो 60। ठीक, अच्छा, फिर बोला है कि 9वां टर्म, 9th टर्म T9th जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है सर? वो 1/7 दिया हुआ। वापस इसको कैसे लिखेंगे? आप बोलिएगा सर a + 9 - 1 मतलब 8 × का d बराबर का 1/7। ये इक्वेशन 2 है। क्लियर है? a + 8d बराबर ये। हमको क्या करना है? दोनों में से a और d को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला बढ़िया होगा कि हम दोनों को घटा देते हैं। तो हम लिख रहे हैं, देखिएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 को घटा रहे हैं। तो हम डायरेक्ट करेंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो a से a तो गायब हो गया। 8d में 6d घटाएंगे तो मेरा बच्चा बोलेगा सर 2d। और इसमें से इसको घटाएंगे मतलब 1/7 माइनस का 1/9। थोड़ा सा एलसीएम लेंगे तो नीचे में 63 और ऊपर में हो जाएगा 9 माइनस का 7। तो यहां से पता चला सर 2d बराबर कितना हो जाएगा? 2/63। 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो यहां से हम बोल देंगे सर d बराबर 1/63। आहा, d का वैल्यू अपने को मिल गया। मैं एक बार देख लेता हूं, कट तो नहीं रहा है। d बराबर 1/63 मिल गया। अब काम रहा a निकालना, उसके बाद काम हो जाएगा। d बराबर 1/63 किस में पुट कर दे? चलो जिसमें मन होगा। मान लो पहले हम पुट कर देते हैं ना। पुटिंग the value of d in इक्वेशन पहला 1। चलिए, जैसे ही हम d का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो मेरा बच्चा बोलेगा सर इसको कैसे लिखेंगे? a + का 6 × d, d मतलब 1/63। 1/63 बराबर का 1/9। ठीक, बढ़िया बात है। a का वैल्यू क्या होगा सर? इसको उठा के इधर ले गए तो 1/9 माइनस का 6/63। तो 6/63 मतलब क्या हो जाएगा? 9 7 63। नहीं, कट तो नहीं रहा है, कट तो नहीं रहा है, तो बस वही 6/63 लिखेंगे, है ना। 6/63। थोड़ा सा एलसीएम लेंगे तो 9 और 63 का एलसीएम कितना होता है? बिना कुछ सोचे 63 लिख दिया करो, है ना। चलिए आगे, 9 से 7 बार में जा रहा है तो ऊपर में 7 माइनस का 6। तो 7 - 6 कितना हो जाएगा? 1/63। तो यहां से a का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? 1/63। अच्छा, अब हमसे पूछिए आप कि d का वैल्यू आ गया 1/63, a का वैल्यू आ गया 1/63। तो आपसे पूछा गया है 63rd टर्म। तो आपसे पूछेंगे 63rd टर्म क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर वही जनरल फार्मूला लगाओ ना किसी भी टर्म को लिखने का, a + n - 1 × d। तो लिखते हैं a + 63 माइनस का 1। काहे कि n ही 63 है इस बार, काहे कि 63वां टर्म निकालना है ना। तो a + 60 माइनस का 1 × का d
बढ़िया बात है सर। आगे पुट करते हैं वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है सर 1/63 प्लस का 63 माइनस का 1/62, ठीक। डी का वैल्यू 1/63, तो पुट कर रहे हैं ऊपर में 1/63 तो नीचे में 63, क्लियर है। 63 माइनस का 162, डी का वैल्यू 1/63 तो 62 इंटू 1/63 क्या हो जाएगा 62/63। एलसीएम लेंगे सर, नीचे में आ जाएगा 63, ऊपर में आ जाएगा 62 प्लस का, और मेरा बच्चा बोलेगा सर 63, और 63 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। तो हमारा जो T63 टर्म जो आया है वो आ गया है 1, और हमारा जो 63वां टर्म है इस पार्टिकुलर एपी का जो भी होगा, इस 63वां टर्म जो है इस एपी का वो है 1, क्लियर है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा इस सवाल का वो आ जाएगा 1। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक बात समझ में आया होगा। बस एक प्रैक्टिस को आपको और इन्हेंस करने के लिए, बेहतर रूप से कराने के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इस्तेमाल किया गया है। जिनसे नहीं हुआ आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। एंड रियली थैंक यू कि आप हमारे लिए वक्त अपना निकालते हैं। थैंक यू, नोट कर लीजिए आप।